हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे 5000 क्वेश्चन हैं, जो कि जीके जीएस है, उसमें आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जितने भी अदर सब्जेक्ट जो कि जीके जीएस में पूछे जाने हैं उन सारे सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्लस जो आपके मॉक टेस्ट हैं उन सभी से जो क्वेश्चन हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चनों के थ्रू कवर कराएंगे। उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियोस में शामिल किए गए हैं। आई होप ये क्लास आपके एग्जाम के लिए, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपको ये क्लास कैसी लगती है, आपको कितने अच्छे से समझ में आता है, वो सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया। जो भिलाई इस्पात संयंत्र था इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, तो जिस देश के सहयोग से किया गया वो देश था रूस। उसके बाद है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था, तो हिमाद्री नाम था। उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र था उसका जो नाम था वो था हिमाद्री। एलपीजी गैस क्या होती है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। जो एलपीजी गैस है उसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। जो अशोक के अभिलेख थे उसके जो उस टाइम के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, जो अशोक के अभिलेख थे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसे ग्रहण कर लिया था, तो उसे बोला जाता है उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा की जो अवधी लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर जाता है जब तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान होता है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक माना जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर के अंदर की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे संपूर्ण वायुमंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है, जो कि सोनपुर बिहार के अंदर स्थित है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को 38वीं पैरेलल के द्वारा बांटा जाता है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्थान है वो है 7th यानी कि 7वां स्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट किया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो फ्रोवेल की देन है। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके जो जनक माने जाते हैं
फ्रोवेल माने जाते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? जो तानसेन थे वो किसके दरबार के संगीत के कवि थे? तो अकबर के दरबार में संगीतकार जो थे वो तानसेन माने जाते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? यानी 4 वर्ष तक जो अकबर का संरक्षक रहा वो कौन रहा? यानी उन्होंने उनकी देखभाल की, तो बैरम खान ने अकबर की देखभाल की थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? जो गोवा था वो पुर्तगाली शासन से कब आजाद हो गया था? तो 1961 में आजाद हो गया था, 1961 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लागू हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर को कैद करके जो अंग्रेजों ने भेज दिया था वो कहाँ पर भेजा था? तो बर्मा यानी कि म्यांमार के अंदर भेजा गया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। जो राजा हरिश्चंद्र थी वो एक मूक फिल्म थी। केरल के तट का क्या कहते हैं? जो केरल का तट है उसे क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की जैन अवेस्ता जो पुस्तक है वो पारसी धर्म की मानी जाती है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो हमारा राष्ट्रगान था उसे सर्वप्रथम गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसका परिणाम अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकरण हो गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है पेसमेकर का संबंध। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि। जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोटनन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा की खोज मानव ने सबसे पहले की। तांबे का ही प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री के बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है और वहां से आकाश को देखता है तो वो उसे नीले की बजाय काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ये सभी बलित पर्वत है यानी कि फोल्ड माउंटेन है। पोटवार का पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में पोटवार का पठार स्थित है। पोटवार कहां पर है? तो पाकिस्तान में है पोटवार पठार। लोयस पठार किस देश में है? तो चीन में लोयस का पठार स्थित है जिसकी ऊंचाई 1460 मीटर है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस का मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत और धूल कणों के जमाव से बना है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है यानी कि 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। यानी कि अगर यहाँ के लोगों की संख्या, यहाँ की जनसंख्या देखी जाए तो उसके हिसाब से जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा स्थान रखता है। भारत के जो उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। ये सारे देश भारत के उत्तरी दिशा में स्थित है। भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर
उसके बाद है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। जैसे कि इंडिया में ये दक्षिण है, यहाँ पर हिंद महासागर पाया जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत के किस देश को अलग करती हैं, तो म्यांमार को अलग करती हैं। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत के किस देश को अलग करते हैं, तो श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 सेकंड और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार माना जाता है। जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, यानी यहां से यहां तक का, ये है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933, यानी ये वाला जो विस्तार है ये है 2933। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जो भारत का दक्षिणी छोर है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो है पिगमिलियन पॉइंट। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सभी देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। और जल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं, वो है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये सभी भारत को जो जल सीमा है उससे अटैच करते हुए हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट जो दक्षिणी सीमा अक्षांश है वो माना जाता है। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है, तो गोवा से दमन तक, कोंकण का जो तट है वो गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो प्रवाल के द्वारा लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है, तो अंडमान सागर में न्यू मूर द्वीप स्थित है। उसके बाद है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछाझार, या फिर ऐसे याद कर लो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी देशों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। लक्षद्वीप समूह के जो कुल द्वीप हैं उनकी संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों को मानव का वास है, तो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। उसके बाद है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन को भारत के अंदर सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो कहलाता है ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख है वो भारत का शीत मरुस्थल माना जाता है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है, तो 68 डिग्री 7 तथा 97 डिग्री 25 तक जो भारत की देशांतर स्थिति है वो मानी जाती है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप का कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ न्यूमीर द्वीप के कारण भारत का विवाद माना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित हैं, दादर और नागर हवेली है वो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किस राज्य से पहले नेफा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा राज्य था जिसे नेफा के नाम से पहले जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, NEFA। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो 23 साढ़े 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। उत्तरी भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण में जो कोरी निवेशिका है वो स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर यानी बांग्लादेश से घिरा है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो राज्य है त्रिपुरा।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडाई है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। जो भारत है वो जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री पूर्व उत्तरी देशांतर पर। जो भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो ये थे हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आपके एग्जाम के लिए अच्छी साबित होगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी जीके जीएस की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।